हाइपरटेंशन ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना एक बीमारी है, लेकिन वो साइलेंट किलर है। उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्यों वो साइलेंट किलर है और उसकी वजह से क्या हो सकता है और हमको क्या करना चाहिए। चलो हम कुछ जानते हैं नया। मैं डॉक्टर संजय वाघानी। चलो हम कुछ हाइपरटेंशन के बारे में, ज़्यादा ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ जानते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना वो आम बात है और काफ़ी कॉमन है। खास करके जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। काफ़ी लोगों को तो मालूम ही नहीं होता है उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है। काफ़ी लोगों को ऐसा मालूम पड़ता है कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तब तक उसके ऑर्गन में कहीं पे तो डैमेज हो चुका होता है, जैसे कि हार्ट, किडनी, ब्रेन या फिर रटाइना जो आँखों का पीछे वाला पर्दा होता है। तो ये 4 जगह पे हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और साइलेंटली डैमेज करता रहता है। तो हाइपरटेंशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उसको कंट्रोल कैसे रखना है, उसकी दवाई कैसे लेना होता है। काफ़ी लोगों के माइंड में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई जब चालू होती है तो बंद नहीं होती, इसलिए काफ़ी लोग हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर को चेक करने से अपने आप को दूर रखते हैं, ताकि उसको डर है कि वो हमेशा लेनी पड़ेगी। लेकिन ये फैक्ट है कि हाइपरटेंशन की दवाई चालू होने के बाद बंद नहीं होती है, चालू रखनी पड़ती है, लेकिन उसकी जो डोज की मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। और सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर डायग्नोस करना भी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी टाइप्स के ब्लड प्रेशर रहते हैं, उसमें से एक है एसेंशियल हाइपरटेंशन, एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन है जिसका कोई कारण हमको क्लियर कट कारण मिलता नहीं है, जो वारसागत भी हो सकता है और कोई कारण ना मिले और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टेरियल स्टिफनेस की वजह से, तो उसमें 100% ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी पड़ती है। सेकंड रीज़न है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन एक टाइप है। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि कोई और बॉडी के अंदर कोई कारण होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि किडनी की नस सिकुड़ जाना, किडनी की नस में ब्लॉक आना, और कभी कभी हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड की ग्रंथि का ज़्यादा काम करना। ऐसे कुछ कारण है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं, उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसमें जो कारण होता है वो दूर करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है विदाउट मेडिसिन, और कभी कभी मेडिसिन मिनिमल डोज पे लेना पड़ता है कारण दूर करने के बाद। तो ये मेन 2 टाइप के हाइपरटेंशन रहते हैं। और एक हाइपरटेंशन है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं कि जैसे कि आप हॉस्पिटल में एंटर हुए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मेरा तो हॉस्पिटल में ही ब्लड प्रेशर आता है, घर पे नापते हैं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं आता है, कंट्रोल में आता है। लेकिन व्हाइट कोट हाइपरटेंशन को कन्फर्मेशन देना पड़ता है एबीपीएम के रिपोर्ट से। एबीपीएम रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बोलते हैं उसको। वो 24 आवर ब्लड प्रेशर का जो मशीन होता है बंधा रहता है, और रात को सोने के बाद, डीप स्लीप में, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद सब जगह पे वो ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। और ब्लड प्रेशर के मशीन बांधने के बाद भी आप मोबाइल रहते हैं, ऐसा नहीं कि आराम करके वो रिपोर्ट करना होता है। तो उसमें अगर कंफर्मेशन आ जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर है वो ऑफिस में ही बढ़ता है, मानो कि हॉस्पिटल के चैम्बर में ही बढ़ता है, देन आपको खाली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसको कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको खाली हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, घर पे नहीं बढ़ता है। ये हुआ व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। एक होता है मास्क हाइपरटेंशन, उसमें बिल्कुल उल्टा होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन से। जैसे कि आप हॉस्पिटल में आए तो उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में दिखा रहा है, मल्टीपल टाइम्स आप मेजर कर रहे हैं क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल बता रहा है, लेकिन जैसे अल्टीमेटली उसका ब्लड प्रेशर हाई ही रहता है और आगे जाके वो ऑर्गन डैमेज के बाद पता चलता है कि इसने तो काफ़ी ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया है और हमारा जो ऑफिस में ब्लड प्रेशर नाप रहे थे उसमें तो कंट्रोल आ रहा था, इसलिए दवाई नहीं लिया। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको कहीं पे भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर एक बार भी आता है तो आपको फ्रीक्वेंटली उसको मॉनिटर करना पड़ता है, उसका कुछ वर्कअप करना पड़ता है, चेकअप करना पड़ता है। उसके बाद एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, देन ओनली यू कैन स्टार्ट मेडिसिन। अथवा तो मेडिसिन नहीं लेना है वो डॉक्टर के ऊपर रहता है और उसके इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट्स आते हैं उसके ऊपर रहता है। दूसरा मैटर है कि हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या होता है बॉडी में। मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाइपरटेंशन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कंटिन्यूसली हाई रहता है काफ़ी टाइम के बाद, उसके बाद उसका हार्ट में इफेक्ट होता है, हार्ट चौड़ा हो जाता है, हार्ट का पंपिंग वीक हो जाता है, हार्ट की नसों में ब्लॉक आ जाता है। फिर हार्ट का हुआ, लेकिन उसके बाद ब्रेन में सबसे ज़्यादा उसका डेंजरस इफेक्ट रहता है स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को अनप्रोडक्टिव बना देता है और काफ़ी फैमिली पे बर्डन बढ़ जाता है। तो स्ट्रोक होना एक बहुत ही बुरी बात है, खास करके हाइपरटेंशन की अनअवेयरनेस की वजह से स्ट्रोक होना। हाइपरटेंशन मालूम हो गया कि ब्लड प्रेशर है, उसके बाद दवाई नहीं लेके
उसको अवॉइड करके, इग्नोर करके उसके बाद जो स्ट्रोक हो जाता है वो तो बहुत बुरी बात है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइडेबल रीज़न है तो हम उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। थर्ड है किडनी में भी ऐसा ही है कि कंटिन्यूसली हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से किडनी डैमेज हो जाती है। जब किडनी डैमेज की वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं तब पता चलता है कि इनको तो काफ़ी टाइम से ब्लड प्रेशर चल रहा था लेकिन दवाई नहीं लिया था। फोर्थ है रेटिना, जो आंखों के पीछे वाला पर्दा होता है उसमें उसका डैमेज हो जाता है, तो वो भी एक ब्लाइंडनेस का एक रीज़न है, तो उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं हाइपरटेंशन कंट्रोल और मैनेजमेंट के जरिए। तो ये सब जो हो जाता है, ऑर्गन डैमेज हो जाता है, वो साइलेंटली होता रहता है। ब्लड प्रेशर 200 या 190, 180 रहता है लेकिन उसका सिम्टम्स आना बहुत ही कॉमन नहीं है। काफ़ी लोगों को उसके सिम्टम्स नहीं होते। नॉर्मली डे टू डे आपको जो मिलते हैं सामने वाला लोग, उसको सिम्टम्स नहीं होते, उसका ब्लड प्रेशर 180 भी हो सकता है, वो नापने से ही पता चलता है, इसलिए उसको साइलेंट किलर बोला जाता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे कोई सिम्टम ही नहीं, मैं क्यों दवाई लूँ, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली अगर हाई रह रहा है तो उसको दवाई लेनी पड़ती है। और एक कन्फ्यूजन सब लोगों के माइंड में रहता है कि भाई दवाई एक बार चालू हो गया तो कंटिन्यूसली लाइफ टाइम लेना पड़ता है, लेकिन लेना पड़ता है, वो हमको हार्ड फैक्ट है, वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और काफ़ी लोग पूछते हैं हमको डे टू डे प्रैक्टिस में कि ये दवाई किडनी पे तो असर नहीं करेगा, ये दवाई लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट तो नहीं देगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर दवाई नहीं लेने से जो साइड इफेक्ट आता है, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर रहने से जो किडनी डैमेज होती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। दवाई लेने से वो अवॉइड कर सकते हैं। तो उल्टा सोचो ना, आप सोचते हैं कि दवाई कंटिन्यूसली हाई लेते हैं, पूरी लाइफ टाइम लेते हैं तो किडनी डैमेज हो जाएगी या साइड इफेक्ट आएगी, लेकिन नहीं लेने से तो जल्दी हो जाएगा ये सब। दवाई लेने से तो वो कंट्रोल होता है। तो लोगों के मन में जो मिथ है, जो गलत फहमियां है, वो दूर करने की ज़रूरत है। तो आइए, ये जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन है, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 में, उस पर हम इतना तो डिसाइड कर सकते हैं कि हम कम से कम ये सब जो ऑर्गन डैमेज करता है ब्लड प्रेशर, उसको अवॉइड करें। काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके आसपास में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है, उसको डॉक्टर के पास भेज के दवाई कंटिन्यूसली लेना है कि नहीं, वो डिसाइड करें। एटलीस्ट वो तो ज़रूरी है, हम इतना तो अवेयर अपने आप को कर सकते हैं। थैंक यू।